तपस्या ने अपनी सहेली रमा से कहा। शायद आज की रात तुम्हारी बेटी की शादी में आना मेरा सफल हुआ। कब से देख रही हूँ, ये दोनों लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं। मुझे इन्हें अपनी बहू बनाना है कौन ये दोनों लड़कियाँ? ये दोनों विधि की सहेलियाँ हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे बेटों के लायक नहीं है। बाप बहुत गरीब है, मजदूरी करता है, देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दहेज तो मेरी तीनों बड़ी बहुएं भी लेकर आई थी, लेकिन संस्कार कोई नहीं लाई। तुम कुछ भी करके इनके पिताजी से राहुल और संस्कार की बात करो। हाँ, घर पे इतना अच्छा चल के रिश्ता आया है, शादी करने के लिए जल्दी से उसके बाप ने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। तपस्या ने कहा। रीमा, नेहा, सुहानी, अपनी देवरानियों का स्वागत करो और उन्हें अंदर ले आओ। मम्मी जी, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। क्या आपको कहीं भी लड़कियां नहीं मिली जो इन गरीब लड़कियों की हमारी देवरानी बनाकर ले आई और उम्मीद करती हैं कि हम इनका स्वागत करें? हाँ, इनसे अच्छा तो मेरे बुआ की लड़की थी जो गाड़ी देने की भी बात कह रहे थे। और कैसा लग, मगर अब आगे क्या ही कहूँ। मम्मी जी, जो भी करना है आप ही करिए। हम तो इतनी गर्मी में यहाँ खड़े नहीं रह सकते। चलो दी, हम लोग अंदर चलें। यह कहकर तीनों बहुएं अंदर चली गईं। तपस्या ने अपनी दोनों बहुओं की आरती उतारी और उन्हें अंदर कमरे में ले गई। काजल और पायल अपनी जेठानियों के पैर छूने चली तो रीमा बोली। अरे बस बस, इतना झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा झुकने पे तुम्हारा ये पुराना सा लहंगा न फट जाए। यह कहकर वह तीनों हंसने लगी। काजल और पायल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। तपस्या ने कहा। बहू, इनके बातों का बुरा मत मानना। ये तीनों ऐसे ही बातें करती रहती हैं। सुनो, बहुत गर्मी हो रही है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और ये कपड़े बदल लो। दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। तीनों बहुएं अकेले हुई तो अपने में बतियाने लगी। सासू मॉम गर्मी तो ऐसे बता रही हैं, लगता है उनकी गरुई बहुएं दहेज में एसी लेकर आई हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें लेने दो ना गर्मी के मज़े। अगली सुबह जब हुई। मम्मी जी, उठिए, चाय ले लीजिए। आंखें मलते हुए तपस्या ने कहा। अरे हैं, अभी तो 6:30 बजे हैं। तुमने इतनी जल्दी चाय बना दी? मम्मी जी, हमारे गांव में तो सुबह 5 बजे चाय बन जाती है। हम सबको सुबह जल्दी उठने की आदत है। हाय, जुग जुग जियो मेरी बेटी। तुम्हारी जेठानियों की तो सुबह 9:30 बजे होती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब तक दीदी उठ के आती हैं तब तक हम रसोई में खाना बनाने की तैयारी करती हैं। जब तक तीनों बड़ी बहुएं उठकर आईं, तब तक काजल और पायल खीर, दम आलू, मखनी दाल, चिकन, रायता, बहुत सारे आइटम बना चुकी थी। बस पूड़ियाँ सेकनी बाकी थी। तीनों बहू जब रसोई घर में आई तब उनकी तैयारियां देखकर हैरान रह गई। लगता है रात भर गर्मी के मारे सोई नहीं थी, इसीलिए सुबह सुबह इतना सारा कुछ बना लिया। वही तो, अगर मायके से एसी मिला होता तो इन्हें भी हमारी तरह चैन की नींद आती।
ऐसे सुबह सुबह उठकर इतने सारे पकवान न बनाने पड़ते। क्यों दीदी, सही बोला ना मैंने? यहाँ पर तो इन दोनों को पंखा मिल गया, इनके लिए यही बड़ी बात होगी। गांव में तो ये लोग हाथ के पंखे डुलाया करती होंगी। तपस्या पीछे खड़ी होकर इनकी बातें सारी सुन रही थी। बस करो बहुओं, बस करो। बदतमीजी की भी हद होती है। ये गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका मजाक उड़ाओगी। तुम तीनों से लाख दर्जा ये बहुत सही हैं। जाओ चुपचाप यहाँ से कुछ काम धाम कर लो। अरे चलो यहाँ से सब, नहीं तो यहाँ तो सासू अम्मा की और भी बातें सुननी पड़ेगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बड़ी बहुओं को लगा गरीब होने के बावजूद भी उनकी सास उनकी बहुत परवाह करने लगी है। लगता है पानी सर से ऊपर जा रहा है। आने दो आज विजय को, इन रूम की बिजली कटवा देती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे सोती हैं ये दोनों पंखे की हवा में। दीदी, एक ही रात में अक्ल ठिकाने आ जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। रात में जब सब सो गए तो विनय ने अपने बीवी के कहने पर उनके कमरे की बिजली काट दी। गर्मी बहुत थी, बिना पंखे के सोना बहुत ही मुश्किल था। दोनों गरीब बहुएं उठ गईं और दोनों छत पे जाके सोने के लिए अपने पतियों को बोली। उनके दोनों पति तैयार हो गए और दोनों जाकर अपने अपने पतियों के साथ छत पे सोई और बहुत चैन की नींद आई उन लोगों को। सुबह हुई तो तीनों जेठानियाँ फिर से उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास आई और बोली, लगता है यार रात भर सोई नहीं हो, इसीलिए देर से उठकर आ रही हो। अरे नहीं दीदी, वो तो शुक्र हो बिजली का जो रात में कट गई और हमें बहुत दिनों बाद छत पे सोने का मौका मिला। उनकी बातें सुनकर तो रीमा का तो चेहरा ही उतर गया। उनके अक्ल के घोड़े दौड़ने लगे कि अब क्या करना चाहिए जिससे कि वह गर्मी में परेशान हो जाएं। अगले दिन फिर उन तीनों ने सोचा कि उन दोनों से कुछ ऐसा खाना बनवाया जाए जिससे कि वो घंटों रसोई में लगी रहे, लेकिन काजल और पायल सब कुछ फटाफट निपटा कर फ्री हो जाती। मन तो करता है नहाने जाएं तो उबलता पानी डाल दूं इनके ऊपर। दीदी, ये काम तो मैं कर दूंगी। जैसे ही ये नहाने जाएंगी ना, मैं टंकी में गर्म पानी डाल दूंगी। काजल नहाने गई थी। नेहा ने पहले ही छत पर गर्म पानी करने के लिए बाल्टी में रॉड लगाई हुई थी। नेहा और सुहानी खड़ी वहाँ पर बहुत खुश हो रही थी वह देखकर। लेकिन जैसे ही उसने टंकी में गर्म पानी डालने के लिए वह बाल्टी उठाई, उसका पैर फिसल गया और उबलता पानी उन तीनों के पैरों पे जा गिरा। वह तेज तेज रोने चिल्लाने लगी। उनका पैर जल गया। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़े। काजल भी बाथरूम से बिना नहाए जल्दी जल्दी छत पे दौड़ती हुई गई। उन्होंने जाकर छत पे देखा तो उन तीनों के पैरों पे मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने छत पर पानी क्यों गर्म किया और यहाँ टंकी के पास खड़े होकर उबलते पानी का क्या कर रही थी। जब तक यह सच नहीं बताएंगी तब तक इन्हें कोई अस्पताल लेकर नहीं जाएगा, समझी बहू। वह तीनों जलन के मारे छटपटा रही थी। रीमा बोली, मम्मी जी, हमें माफ़ कर दो। हमने यह गर्म पानी टंकी में डालने के लिए किया था ताकि इन दोनों को गर्मी में गर्म पानी से नहाना पड़े। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम ही जल जाएंगे। हाय रे, हाय हाय, जल गए रे, हम जल गए।
ये सब मेरी योजना थी और हम तीनों जल गए। हम तीनों ने इन दोनों को बहुत सताया मम्मी जी। इसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी जो हमें मिल गई है। अब हमें अस्पताल ले चलो मम्मी जी, अब यह जलन सहन नहीं हो रही। ले चलो हमको। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। लो अब भुगतो। अब तड़पती रहो बिलखती रहो यहीं पे। काजल और नेहा बहू चलो नीचे, इनको कोई अस्पताल लेकर नहीं जाएगा। इनको इनके किए की सज़ा यही मिलेगी। तीनों बहुएं तपस्या के पैरों पे गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। काजल ने कहा, दीदी हम तो आपकी छोटी बहन जैसी हैं, माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत करो। चलो हम आप लोगों को अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी जी अब ये गिला शिकवा छोड़ दीजिए, हमको इनको अस्पताल लेकर चलना चाहिए। वह दोनों अपनी तीनों जेठानियों को टैक्सी से लेकर हॉस्पिटल ले गईं और पट्टियाँ कराकर घर ले आईं। दोनों गरीब बहुओं ने उनकी खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद पायल और काजल के भी कमरे में बड़ी बहुओं ने एसी लगवा दिया और फिर पांचों बहुएं अमीरी गरीबी का फर्क मिटाकर एक साथ मिलजुल के रहने लगी। तो देखा दोस्तों आपने, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और आज की वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली ये भी बताना मत भूलिएगा।